नमस्ते छात्रों, कक्षा 10वीं में हिंदी सेतु अभ्यास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सन 2021-22 में तुम लोगों का स्वागत करते हुए हम 9वीं की पाठ्यक्रम की ओर जाएंगे। यानी 10वीं में रहकर ही 9वीं का हमें पाठ पढ़ने के लिए कहा गया है, पढ़ाने के लिए भी कहा गया है। इसीलिए यह जो पन्ना तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है उस पर देखिए क्या है। हिंदी सेतु अभ्यास 10वीं कक्षा सन 2021-22 पहले दिन। अभी यहाँ पर क्रम 1 है, क्षेत्र है लेखन, पाठ्य का घटक उपघटक है पद्याकलन और दिन है 1। दूसरे दिन यानी आज का दूसरा दिन चल रहा है, इसमें भी लेखन है, पद्याकलन है और दूसरा दिन है। ठीक है, वे पद्याकलन हमें आज के दिन के लिए करना है। वह पद्याकलन कौन सा है तो उसे हम देखेंगे। वह क्या है तो यहाँ पर दिन में एक अपेक्षित कौशल्य क्या बताए गए हैं। देखिए, छात्र अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। छात्र साहित्य को समझदारी से पढ़ने और उसका आनंद लेने में सक्षम बनेंगे। संकलन है पद्य। अभी देखिए इस पद्य में क्या है तो पद्य में यहाँ पर आओ पता करें। क्या पता करने हैं? शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से विचार विमर्श करेंगे तथा छात्रों को गुट बनाकर चर्चा करने हेतु प्रेरित करेंगे। छात्र गद्य तथा पद्य का अंतर जानते हैं या नहीं यह समझेंगे। अभी देखिए महत्वपूर्ण है, कविता अगर होगी तो उसे क्या कहते हैं? पद्य। और पाठ अगर हो गए, निबंध अगर हो गए तो उसे कहते हैं गद्य। ठीक है, तो इस तरह गद्य और पद्य किसे कहते हैं यह तुम्हें ध्यान में रखना है और विचारपूर्वक सोचना है। यह ध्यान में रखिए, पद्य यानी क्या? कविताएं हैं। गद्य यानी क्या? जिसे हम निबंध कहेंगे, पत्र लेखन कहेंगे, यानी जो निबंध रूप में पाठ, बड़े बड़े पाठ, कहानियाँ, उन्हें कहते हैं गद्य। तो इस तरह इन दोनों को पहले इन दोनों के भिन्नता को तुम्हें समझ कर लेना है। अभी हम पद्य को पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 9वीं में हमने एक कविता पढ़ी थी चांदनी रात, उसका केवल वाचन करने जाऊंगी अब मैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। केवल मैंने पढ़ा कि इसीलिए पढ़ा है जल्दी में, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कुछ पंक्तियाँ दी गई है। इन पंक्तियों को देखकर अर्थ क्या बताया गया है, इन पंक्तियों का सरल अर्थ भी है। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अभी चारु यानी संपूर्ण चंद्र, पूर्ण चंद्र, और इस चंद्र की किरणें क्या हैं यहाँ पर, यह कविता का रूप है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर इसका यह गद्य के रूप में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यह पद्य। और गद्य में क्या यानी खेल रही है जल थल में, दोनों भी है। अभी यहाँ पर क्या खेल रही है, चारु चंद्र की चंचल किरणें जल थल में खेल रही हैं, अवनी और अंबर तल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। उसी तरह पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। धरती पर हरित तृणों के नोक हमारे लिए आश्चर्य प्रकट करते हैं। और आगे कहाँ है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो यहाँ के सारे पेड़ इस तरह झूम रहे हैं, वहाँ पर मंद पवन के झोंके
चल रहे हैं जहाँ पर पेड़ मंद हवा की झोंकों से झूम रहे हैं। इस तरह इसका अर्थ बताएं। अभी इसके नीचे जो है यह क्या दिया है, देखिए इस कविता के पीछे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर मेहनत करो, जिंदगी की झोली खुशियों से भरो, मेहनत करो भागती जिंदगी के साथ चलो, मेहनत करो मानव धर्म निभा सको, आदमी को आदमी के करीब ला सको। भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हो, मेहनत करने वालों का धर्म एक है। मेहनत करना जीवन से प्रेम करना है, जिंदगी के रहस्यों में दोस्ती करना है। ठीक है, अभी यह जो है यह हमें यहाँ पर कैसे है कि चंचल किरणें इकट्ठा आते हैं, इसका यानी मनुष्य के रूप में हम देखेंगे। जरथल यानी जगह जगह पर जाते हैं, स्वच्छ चांदनी स्वच्छ मन से अपना काम करते हैं और इनके श्रम और काम का परिणाम या प्रकाश के रूप में चारों ओर हमें दिखाई देता है, यानी ज्ञान के रूप में या आनंद के रूप में हमें चारों ओर दिखाई देता है। ठीक है, यह समझ कर लेना है। उसके बाद क्या कहा है, देखिए उसके बाद की स्क्रीन पर हम जाकर देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने स्वाध्याय के रूप में कुछ दिया हुआ है जिसे हमें कापी में लिखकर रखना है। यह भी जो है यह भी हमें कापी में लिखकर वीडियो पॉज कर लिखकर कापी में रखना है। ठीक है, यह एक दिन के लिए पढ़ाई है, इसे लिखकर रखना है क्योंकि यह पढ़ाई तुम्हें परीक्षा के लिए आने वाली है और हम इसके ऊपर परीक्षाएं भी रखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।